तो साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से सीखेंगे समीकरण कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने 3 सवाल लिखे हुए हैं। तीनों सवाल जो यहाँ पर हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हैं और यहाँ से हमें x का मान निकालना है, हमें यहाँ से चर का मान निकालना है। दोस्तों, समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये आप तब सीख पाएंगे जब आप शुरुआत से देखेंगे। मतलब पहले हमने इसी टॉपिक पर 3 वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का लिंक है और आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, शुरुआत से सीख सकते हैं कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है, कैसे हम आसानी से ऐसे ऐसे सवालों को, ऐसे ऐसे समीकरणों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हल करते हैं। सवाल नंबर 1 इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं। चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया है, x माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस x माइनस 2/3। यहाँ इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, तो हर संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ 1 मान लेते हैं। पहले यहाँ सवाल लिखते हैं, x माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस x माइनस 2/3। तो यहाँ पर हम बटे में मान लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं नीचे, इसके बटे में 1, यहाँ कुछ नहीं नीचे, इसके बटे में 1। चलिए अब हल करते हैं। यहाँ पर ये अंश बटे हर के रूप में हो गया। भिन्न का जो घटाना होता है उस टाइप से ये हो गया। तो उसी प्रकार से हल करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का टेबल 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे, 2x हो जाएगा माइनस। उसके बाद 1 का टेबल पढ़ना है, x माइनस 1। 1 का गुणा करेंगे x माइनस 1 के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 1 और बटे का निशान लगाएंगे। बटे में क्या लिखेंगे, इन दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 1 के 2। उसके बाद इधर क्या करना है, इधर भी हमें तिर्यक गुणा करना है। सेम वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 1 के 3 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे x माइनस 2 के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 हो जाएगा और बटे में 3 1 के 3। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ थोड़ा जो घट रहा है उसको घटा देते हैं। तो 2x में घटा देंगे 1x, आगे कुछ नहीं, तो हर संख्या का गुणांक 1 होता है। यहाँ पर 1 आगे छिपा हुआ होता है, 1 छिपा हुआ होता है हर संख्या में। तो यहाँ पर 2x में घटाना है 1x, कितना बचेगा। तो क्या करते हैं, नंबरों को घटाते हैं। 2 में घटा देंगे 1 बचेगा और x यहाँ x कॉमन है, x पीछे लिख लेंगे। 2x में घटा देंगे 1x बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 हर संख्या का गुणांक होता है, लिखा नहीं जाता, तो यहाँ x बचेगा। चलिए यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद ये -1 और बटे में 2। यहाँ पर 3 में घटा देंगे 2, 3 में घटा देंगे 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद ये माइनस का x और बटे में 3। अब क्या करते हैं, बराबर की इस तरफ ये संख्या बटे में है, बराबर के उस तरफ ये संख्या बटे में है। तो ये 3 इधर बटे में है, इसका मतलब ये भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा। तो 3 का गुणा x माइनस 1 के साथ होगा। चलिए इसके बगल में लिख देते हैं गुणांक के रूप में, ब्रैकेट बनाएंगे, x माइनस 1 बराबर लगाएंगे। 2 को लिख देते हैं गुणांक के रूप में और 1 माइनस x। अब थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं। अब चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ये संख्या अंदर गुणा करेगी। तो 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 1 के 3 बराबर लगाएंगे। 2 का टेबल 1 बार, 2 1 के 2। फिर ये माइनस 2 का टेबल x के साथ, 2x हो जाएगा। आप क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर वहीं रहने देंगे और छोटे नंबर को उठाकर बड़े नंबर के पास लाएंगे। तो यहाँ पर 3x जो है ये बड़ा है, 2x ये छोटा है और ये माइनस में है, इसका मतलब ये बहुत छोटा है। इसको इधर लाएंगे 3x के पास, तो 3x लिख लेंगे। उसके बाद 2x इधर आएगा। इधर कोई संख्या जब हम बराबर की इस तरफ कोई संख्या लाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। उधर ये संख्या माइनस में है, इधर ये प्लस का 2x हो जाएगा। फिर ये बराबर लगाएंगे। 2 ये प्लस का है, ये बड़ा है, ये यहीं पर रहेगा। ये 3 माइनस का है, ये छोटा है, ये उठकर 2 के पास आएगा। तो इस 3 को इधर लाएंगे, बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। 3x प्लस 2x,
प्लस का निशान, इसका मतलब जोड़ना है। 3x में जोड़ देंगे 2x, 5x हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और 2 कितना 5। अब हमारे पास क्या बचा, 5x बराबर 5। यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x के साथ 5 इधर गुणा में है, x का गुणांक 5 है, उधर क्या करेगा, उधर ये 5 बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। उधर जो संख्या है 5, इसके नीचे ये 5 हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम संख्या काट देंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5, ऊपर 1 नीचे 1 बराबर 1, नीचे का 1 छोड़ देते हैं। तो x बराबर 1, x का मान कितना निकला, 1 निकला। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 इसे हल करते हैं। सवाल क्या है एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 6x प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बराबर 6x माइनस 3 बटे 2। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, 1 लिखा हुआ है, तो बटे में नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1 और बटे में 3 प्लस यहाँ पर 1 बटे 1, ये लिख सकते हैं, बटे में 1 हमने लिख दिया। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 7x माइनस 3 बटे 2। अब तिर्या गुणा करते हैं। तो 1 का टेबल 6x प्लस 1 के साथ पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6x प्लस 1 ये रहेगा, प्लस 3 का टेबल एक बार, 3 1 के 3, और नीचे 1 का पहाड़ा 3 बार, या फिर 3 का एक बार, कितना होगा 3 1 के 3 बराबर यहाँ पर 7x माइनस 3 बटे 2, ये लिख देंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। 6x यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पहले ये प्लस लगाते हैं। 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और बटे में 3, और यहाँ पर 7x माइनस 3 और बटे में 2। चलिए अब इतना कम सवाल हमारे पास बचा। यहाँ पर बटे में ये संख्या है, उधर भेजेंगे तो ये संख्या गुणा में हो जाएगी। इधर ये 2 बटे में है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी। ऊपर जो संख्या है, इस संख्या के बगल में ये संख्या लिख देंगे। जो 6x प्लस 4 का ये गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7x माइनस 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, 3 इधर भाग कर रहा था, इधर गुणा करेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 7x माइनस 3 का गुणांक कितना है, 3 है। और यहाँ पर ये 2 इधर भाग में है, बराबर किस तरफ, ये गुणा करेगा। तो 6x प्लस 4 का गुणांक 2, ये गुणा कर रहा है। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं। तो यहाँ पर 2 अंदर गुणा करेगा, तो 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8 के बाद बराबर लगाएंगे। 3 का टेबल 7 बार, 3 सती 21 हो जाएगा, x लिखेंगे माइनस 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9। अब क्या करते हैं, x वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन है। सबसे पहले x वाला पद हम देखते कौन बड़ा है। यहाँ पर 21x है, यहाँ पर 12x, दोनों प्लस के हैं, तो 21 बड़ा है, तो 21 वहीं रहेगा, ये 12x उधर जाएगा। उसके बाद प्लस का 8 है, माइनस का 9 है, माइनस में संख्या, इसका मतलब ये 9 बहुत छोटा है, 8 प्लस का है, ये बड़ा है, तो 9 को इधर लाएंगे। 9 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, उधर माइनस में है, तो प्लस का 9 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 21x। उसके बाद 12x इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ, यानी यहाँ से उठाकर इधर लाएंगे 21x के पास, तो ये माइनस का 12x। अब जोड़ देंगे, 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। उसके बाद 21x में घटा देंगे 12x। सबसे पहले क्या करते हैं, x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को घटा देते हैं। 21 में घटा देंगे 12, तो कितना बचेगा, तो 21x में घटा देंगे 12x, 9x बचेगा। हमें x का मान चाहिए, x को वहीं रोकेंगे, 9 उधर गुणा में है, इधर आएगा भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसके नीचे हो जाएगा, तो x बराबर 17, 17 के नीचे कितना, ये 9। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल। सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। x प्लस 7 माइनस 16x बटे 3 बराबर 12 माइनस 7x बटे 2। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हल, तो इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 7, दोनों के बटे में 1 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर 16x बटे 3 बराबर लगाएंगे। यहाँ 12 के बटे में कुछ नहीं, तो 12 बटे 1 लिख सकते हैं, माइनस 7x बटे 2। चलिए अब हल कर लेते हैं। पहले हम 2 भिन्नों को हल करेंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर। भिन्न का जोड़ है इतना पार्ट,
इसे हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का पहाड़ा x बार, x 1 के x प्लस 1 का टेबल 7 बार, 7 1 के 7 और बटे में 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 1 के 1 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 16x बटे 3। यहाँ पर उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 12 बार या फिर 12 का 2 बार 24 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 7 का टेबल 1 बार, 7 1 के 7 और ये x और बटे में क्या लिखेंगे 2 1 के 2। चलिए अब फिर से ये घटाना यहाँ पर आ गया, भिन्न वाला घटाना। 3 का पहाड़ा x प्लस 7 के साथ, तो 3 का पहाड़ा x के साथ पहले 3x हो जाएगा प्लस 3 का पहाड़ा 7 बार, तो कितना हो जाएगा 3 7 21। माइनस लगाएंगे। उसके बाद 16x का पहाड़ा 1 बार, 16x 1 के 16x और नीचे 3 1 के 3 और बराबर यहाँ पर 24 माइनस 7x और बटे में ये 2। चलिए यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 3x है, माइनस का 16x है। प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का ही बचेगा। माइनस पहले लगा लेते हैं, उसके बाद अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। x यहाँ है, x यहाँ, x कॉमन है, दोनों स्थानों पर है, x हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद गिनती वाली संख्याओं को घटा लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 16 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा यहाँ पर 13 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का 3x है, माइनस का 16x, तो माइनस का 13x बचेगा। उसके बाद ये प्लस का 21 और बटे में 3 बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 24 माइनस 7x और बटे में 2। चलिए अब आगे हल करते हैं। 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा। 3 इधर भाग में है, बराबर की उस तरफ ये गुणा में हो जाएगा, तो गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 13x प्लस का 21 और यहाँ पर गुणांक के रूप में हम कितना लिखेंगे, ये 2 बराबर 24 माइनस 7x। इसके गुणांक के रूप में कितना लिखेंगे, ये 3। अब यहाँ हल करते हैं। तो सबसे पहले आगे प्लस है, हर संख्या के आगे प्लस होता है, यदि माइनस नहीं तो प्लस होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। पहले माइनस लगा लेते हैं। अब 13 का पहाड़ा 2 बार, 13 दूना 26। यहाँ अंदर हम गुणा कर रहे हैं ये बाहर वाली संख्या का। 2 का पहाड़ा 13 बार या फिर 13 का 2 बार, 13 दूना 26 और बगल में x। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 21 बार या फिर 21 का 2 बार, 21 दूना 42 बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 3 का पहाड़ा 24 बार या फिर 24 का 3 बार, तो 24 का 3 बार पढ़ लेते हैं। 24 या 72, यहाँ लिख देंगे 72। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। 3 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा और बगल में x, ये वाला x यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ और x वाले पदों को एक तरफ। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा पद बड़ा है कौन छोटा है। माइनस का 26x है, माइनस का 21x है। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो माइनस का 26x ये छोटा है, माइनस का 21x ये बड़ा है। तो बड़ा नंबर वहीं रहेगा, छोटा वाला नंबर जो होगा उसको बड़े वाले के पास भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है 42 प्लस का है और प्लस का कितना है 72 है। 72 बड़ा है तो ये 42 भी उधर जाएगा, दोनों को उस तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले माइनस का 21x, 26x को इधर लाएंगे, इधर से उठाकर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। इधर ये माइनस का है, इधर ये प्लस का 26x हो जाएगा और ये प्लस का 72। 42 इधर प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 42 बराबर 0, यानी उधर कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 26x में घटा देंगे 21x, x दोनों में कॉमन है, x पीछे लिख लेते हैं। आगे गिनती का जो अंक प्राप्त होगा वो लिख देंगे यहाँ पर। 26 में घटा देंगे 21, कितना बचेगा, तो 5x यहाँ पर बचा। 26x में घटा देंगे 21x, 5x बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 72 में घटाएंगे 42, कितना बचेगा, 2 में 2 जाएगा 0 और 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर 5x, 30 को उधर भेजेंगे, 30 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। x को यहीं रोकेंगे,
इधर ये गुणांक कितना है x का 5 है, गुणा में है 5, उधर जाएगा भाग करेगा, x बराबर -30 और इसके बटे में कितना ये 5 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 5 1 के 5 और 5 6 के 30, नीचे का 1 छोड़ देंगे, कितना यहाँ पर बचेगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ तो माइनस का 6, x बराबर -6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।